हेलो एंड वेलकम बैक। 6 महीने की मेहनत कहूँ या कहूँ पूरे 1 साल की मेहनत। काफ़ी बच्चों ने 1 साल की, कोई 2-2 साल से लगे थे जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। बट एट द एंड हो क्या रहा है सब चीज़ें कि उन्हें 6 महीने की मेहनत की, कि उन्हें 1 साल की मेहनत की, ठीक है। लेकिन सिर्फ 10 मिनट डिसाइड कर रहे हैं अब लास्ट में कि कुछ का सिलेक्शन जो है वो होगा कि या नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ पे हम बात करेंगे, आगे देखते हैं। हाँ, पर आपको ये बात भी, अगर आपको सबने बताया है कि जो मार्क्स हैं किसके, टाइपिंग के, वो शिफ्ट वाइज काउंट हो रहे हैं, ठीक है। वो शिफ्ट वाइज काउंट हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कैसे काउंट हो रहे हैं, वो ओवरऑल टॉपर देख रहे हैं, ओवरऑल टॉपर देख रहे हैं, ठीक है। कुछ ये भी कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, एक की स्पीड आ रही है 50 वर्ड पर मिनट, ठीक है, पर वो फेल हो रहा है। पर एक की स्पीड आ रही है 38, वो पास हो रहा है। इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और सबसे मेन बात जो है वो कि अगर आपकी शिफ्ट में टफ़ आ जाए चीज़ें, ठीक है, जैसे कि नंबर्स आ जाएं, ठीक है, कुछ स्पेशल करेक्टर्स आ जाएं, ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ज़्यादा कॉमर्स, ज़्यादा पोस्ट ऑफिस, कुछ भी आ सकता है। किसी तरह से वो शिफ्ट आपकी टफ़ हो जाए, तो क्या JKSSB आपको मार्क्स नॉर्मलाइज़ करेगी, सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ करेगी JKSSB? इसका सवाल का जवाब जानने के लिए भी पूरी वीडियो देखते रहना, मैं आगे पूरा डिस्कस करूँगा विद प्रूफ। हाँ, एक टाइप का प्रूफ ही है, डिस्कस करेंगे हम इसको ध्यान से। और इस पे भी बात करेंगे कि JKSSB किस तरीके से मार्क्स जो है उसको इवेल्युएट करती है। ध्यान से देखते रहो आप सब चीज़ें, ठीक है। अब हम पूरी वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बात शुरू कैसे होती है, देखो, सबसे पहले आप जो बातें समझ गए हो वो यही है कि 80 मार्क्स का तो हमारा रिटर्न था, वो तो बच्चों ने दे दिया था। उसमें जितने भी आपके मार्क्स आए वो सब ठीक है अब, ठीक है। 80 मार्क्स आप अपना पार्ट प्ले कर चुके हो, ठीक है। कुछ बच्चे 20 मार्क्स का पार्ट भी अपना प्ले कर चुके हैं, ठीक है। अब बात कहाँ पे आती है, अब बात आती है कि ये मार्क्स कैसे मिलेंगे 20, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस रिक्रूटमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो JKSSB क्या कर रहा है, उसने लिखा तो है अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि जो मार्क्स मिलेंगे 20 वो आपको इंस्टेंट एग्जामिनेशन के बेस पे मिलेंगे। इंस्टेंट एग्जामिनेशन जो आप होगी उसके बेस पे मिलेंगे, ठीक है। इसको देख के बच्चा क्या समझ रहा है, या फिर मैं भी क्या ही समझूंगा कि जो उस शिफ्ट में बच्चे बैठे होंगे उसमें जो टॉपर होगा शिफ्ट में, उसके मान लो अगर मार्क्स आते हैं, लगा लो उसके मार्क्स आगे 85, ठीक है, सॉरी उसकी स्पीड आती है अगर 85 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो उस शिफ्ट का टॉपर वो होगा, उसको मिलेंगे 20 मार्क्स, ठीक है। उसी हिसाब से किसी बच्चे के जिसके मार्क्स आगे लगा लो 50 आगे, फिर जिसकी स्पीड आगे 50 वर्ड पर मिनट, उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर 20 मार्क्स मिल रहे हैं किसको, जिसके स्पीड 85 है, तो 50 वाले को कितने मिलेंगे, ठीक है। इस तरह करके उसकी स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। और ये किस केस में बोला, ये मैंने बोला अगर शिफ्ट वाइज टॉपर होगा तो, ठीक है। बट सारा डाउट ही ये है कि शिफ्ट वाइज है या ओवरऑल है, ठीक है। इस पर बात करते हैं अब। देखो, अगर हम इनकी नोटिफिकेशन पे जाएं JKSSB की, ठीक है, तो लगता है कि हाँ शिफ्ट वाइज होगा, ठीक है। देखने से भी लगता है, और लॉजिक भी दिमाग यही देता है कि भाई मुझे तो जो पैराग्राफ वो तो टफ आ गया ना, मेरे वाले में तो नंबर्स थे ना, स्पेशल कैरेक्टर थे ना, ठीक है ना। तो मानो आपकी दूसरी शिफ्ट थी, जो B2 शिफ्ट थी, B3 शिफ्ट थी, उनका ईजी था, ठीक है। B4 वालों का फिर टफ था। तो यार नॉर्मलाइजेशन तो होनी बनती है, ऐसे दिमाग भी बोलता है और सबका बेसिक नेचर यही बोल रहा होगा कि यार शिफ्ट वाइज ही मार्क्स होते होंगे, टॉपर जो है वो शिफ्ट वाइज ही बनता होगा, ठीक है। पर यार जब मैं पिछले रिजल्ट्स देखे JKSSB के, जो पीछे पेपर्स हुए हैं या और भी चीज़ें हुई हैं, जब मैंने उनको देखा ध्यान से गाइस, तो फिर मैंने क्या देखा उसमें, मैंने देखा कि यार देखो, उसमें मैंने देखा कि जो मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, वो सिर्फ 1 या 2 या 3 बच्चे हैं जिनके 20 नंबर दिए हुए हैं, कुछ के 19 है, कुछ के 17 है। तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं, तो अगर हर शिफ्ट में एक टॉपर है, ठीक है, दिन की अगर लगा लो 5 शिफ्टें हैं, तो 5 बच्चों के एक दिन के 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर लास्ट टाइम शिफ्ट वाइज टॉपर लिया होता तो, बट ऐसा मिला नहीं, वहाँ पे देखने को सब उल्टी चीज़ें मिली, ठीक है। अब मैंने ये भी सुना कुछ लोगों से, मे बी सोर्सेज बोल लो आप, मे बी सोर्सेज से मैंने ये भी सुना कि इस बार उन्होंने अपना फार्मूला जो है, JKSSB ने अपना फार्मूला जो है वो चेंज किया है इस बार उन्होंने फार्मूला, इस बार वो ऐसे ही कर रहे हैं, आई थिंक शिफ्ट वाइज। कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि वो वहाँ पे इन्विजिलेटर को भी पूछा उन्होंने, और उन्होंने भी उनको, अब ये बात सच कितनी है और झूठ कितनी है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, पर हाँ मुझे भी नहीं पता, जितना मैंने सुना मैं आपको भी बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि शिफ्ट वाइज हो रही है इस बार चीज़ें, ठीक है।
अब कोई ये चीज़ें हमारी क्लियर हो सकती थी, वो कैसे? JKSSB ने अभी 2-3 दिन पहले एक रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, किसका? JKSSB स्टेनो का, ठीक है, स्टेनो का। तो यार वहाँ भी टाइपिंग होती है, ठीक है। अब हमने सोचा कि वहाँ से पता चल जाएगा कि मार्क्स किस बेस पे मिल रहे हैं, ठीक है। बट हुआ क्या है वहाँ पे सिर्फ ना रोल नंबर और ना नेम दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे ना मार्क्स है ही नहीं, मार्क्स तो यार वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे समझ नहीं आ रही चीज़ें, ठीक है, कुछ भी। अब ये सब दुविधा ही है। अब देखो, अब ये चीज़ें मैं आपके कमेंट सेक्शन पे छोड़ देता हूँ यार, देखो, ठीक है। कुछ तो आपके सोर्सेज होंगे, है ना, पता चल जाएगा, बच्चों को क्लियर हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ लोग कह रहे हैं कि शिफ्ट वाइज होता है, ठीक है, शिफ्ट वाइज होगा, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हम देखेंगे ओवरऑल टॉपर, ठीक है। चीज़ें मैं छोड़ता हूँ आपके कमेंट सेक्शन में। आपका अगर कोई सोर्स है, आपके थ्रू किसी को पता चल रही है ये चीज़, तो प्लीज़ क्लेरिफाई करें। इस पर इतनी कन्फ्यूजन हो रही है ना बच्चों को कि वो दिन भर थक रहे हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स में पूछ रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी हो, किसी का अंदर सोर्स हो, तो प्लीज़ इस बारे में कोई डिस्कशन पूरी करना। बाकी ये सब वही बातें लिखी हैं मैंने कि टेस्ट का ड्यूरेशन कैसा है वगैरह वगैरह, नेट स्पीड कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखो वही चीज़ कि कितने कितने अनकरेक्ट एरर हुए आपके, ठीक है, डिवाइड बाई कर रहे हैं उसको 10 से, ठीक है। ये आपका स्पीड की एक्यूरेसी का फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, जिसको नहीं अभी तक पता वो यहाँ से देख सकता है। वर्ड पर मिनट्स कैसे निकलते हैं, इसको मैं इससे माइनस करेंगे, फिर आपकी नेट स्पीड आ जाती है, ठीक है ना। पहले ग्रॉस आती है जितनी आपकी आई होती है, उसमें से जब हम एरर्स को निकाल लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमारी आ जाती है नेट स्पीड आ जाती है, ठीक है। वही चीज़ मैंने बता दी, जैसे आपको शिफ्ट के टॉपर के नेट वर्ड पर मिनट देखेंगे, उस हिसाब से 20 मार्क्स उसको मिल रहे हैं। तो जिसकी स्पीड 51 है उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 20, ये आगे शिफ्ट वाइज है ना चीज़ें। अब मैंने वही चीज़ ये चीज़ की पैसेज की वेरिएशन भी तो हो सकती है, कुछ शिफ्ट हो सकती है, उनके सिंपल पैसेज हो सकते हैं, कॉमन वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, हार्ड पैसेज आ जाए किसी को, ठीक है ना। तो फेयर स्केलिंग के लिए नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब शायद इस पे JKSSB इस चीज़ पे सोचे, शायद ये नई चीज़ अब उनके कान तक जाएगी अगर बात, तो ये सोचेंगे शायद इस बारे में, ठीक है। सेम चीज़ लिखी है मैंने, मल्टी शिफ्ट केस की अगर स्टडी को मैं ऐसे ध्यान से देखूँ, तो इसमें देखो 4 कैंडिडेट है, कैंडिडेट A B C और D, ठीक है। जो कैंडिडेट A है वो शिफ्ट 1 में बैठता है और उसको ईजी पैसेज आ जाता है, ठीक है। स्पीड आती है उसकी 45, ठीक है। उस शिफ्ट के टॉपर की स्पीड थी 65, ठीक है। उसके मार्क्स कितने बन गए? इसकी 45 स्पीड थी, उसके मार्क्स बन गए 13.85, ठीक है। शिफ्ट B देखो, हार्ड आ गई, बस नंबर आ गए, लीगल चीज़ें आ गई थोड़ी, ठीक है। उसकी भी स्पीड 45 थी, ठीक है, पर वहाँ पे शिफ्ट का टॉपर था 50 पे बैठा हुआ, इसलिए उसके मार्क्स कितने बने 18। तो देख रहे हो वेरिएशन कितनी बन रही है, मार्क्स दोनों जगह 45 है, पर शिफ्ट का टॉपर होने की वजह से उसके मार्क्स ऐसे वेरी कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ऐसे ही बन रहे होंगे, मे बी वो चीज़ें ओवरऑल ही चलें, ओवरऑल चलें, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके किसी को भी पता है अगर ये ओवरऑल चीज़ें चलनी है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, किसी तरीके से भी बता सकते हो आप, है ना। बाकी जिनका भी अभी टाइपिंग टेस्ट बचा है उनके लिए मेरे पास एक रूल है, उसको बोलते हैं हम 262 रूल, ठीक है। मैंने भी ये फॉलो किया था, मेरी भी स्पीड अच्छी खासी आई है, मुझे नहीं लगता मुझे बतानी चाहिए अभी। चलो देखते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा है तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 मिनट आप टोटल फोकस करोगे अपनी स्पीड को वार्म अप करने के लिए, हाथ को वार्म अप करने के लिए और अपनी 100% एक्यूरेसी रखने पे। अगले 6 मिनट आप क्या करोगे, एक स्टेडी ग्राफ को फॉलो करोगे, ठीक है। मतलब यहाँ से शुरू करोगे, स्पीड धीरे 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 बढ़ाना शुरू करोगे, लास्ट तक अपनी स्पीड खींच रहे होगे आप। इसमें अगर आपकी थोड़ी बहुत एरर हो भी रही है ना, थोड़े बहुत एरर हो भी रहे हैं ना, तो यार वो चलेगा, ठीक है। अब लास्ट के 2 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। अब आप वहाँ पे क्या करोगे, फिर से आप स्टार्टिंग में आ जाओगे। आपको एक्यूरेसी 95% एक्यूरेसी रखने की कोशिश करनी है इस समय, ठीक है, या इससे ज़्यादा ही रखने की कोशिश करना है एक्यूरेसी, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी रखने की कोशिश करनी है आपको बस, और थोड़ी बहुत टाइपिंग स्पीड पे ध्यान देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से ना अपने दिमाग में फिट कर लेना। आस पास आपके कोई कितने भी टाइपिंग को ज़ोर ज़ोर से करे, कीबोर्ड को उठा के फिर ना फेंक दे, अपने सिर से मारे, ठीक है, कीबोर्ड को तोड़ दे, उंगलियां उसमें डाल दे, ठीक है, पर आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है यार, सही बात बताता हूँ आपको। हुआ क्या, मैं जब गया एग्ज़ाम देने तो मेरे आसपास भी बहुत बातें चल रही थी कि मैं सुबह टाइपिंग का एक सेट मार के आया हूँ, ठीक है, मैं वार्म अप करके आया हूँ, मैं वार्म अप करके आया हूँ, ठीक है। फिर हुआ क्या, फिर होना क्या था, फिर जब टाइपिंग का हुआ टेस्ट, तो यार वो रह चुके थे कि उनकी स्पीड आई 50, एक्यूरेसी आ चुकी थी 87, तो वो वहाँ फ़ेल हो गए, ठीक है। अब इस तरीके से सब चीज़ें चली और मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे फ़ेल हो रहे हैं। इतना भी ईजी नहीं लो इसको, जिसकी स्पीड ठीक ठीक आ रही है वो उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है और वहाँ जाके कम भी हो सकती है। बाकी रही बात अब वो टॉपर कैसे लेते हैं, उस पर मैंने वीडियो बना ली है। अगर आपको कुछ भी अपनी बात कहनी है इसके थ्रू, आप अपने कमेंट सेक्शन में रख सकते हो इसमें बात। हाँ, पता चल जाएगा धीरे धीरे,
बाकी इस पे हम बात और भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं JK SSB को, बट फ़िलहाल के लिए तो यही है, यही वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।